क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में ऐसा क्या होता है जो करोड़ों लोग इसे देखने आते हैं? क्या वाकई इसमें अमृत की शक्ति है? कैसे साधु संत महाकुंभ के दौरान दिव्य शक्तियां प्राप्त करते हैं? इस पावन अवसर पर स्नान करने से सच में पाप मिट जाते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको महाकुंभ से जुड़े हुए रहस्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। महाकुंभ का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो 14 अमूल्य रत्न निकले, लेकिन सबसे अनमोल था अमृत कलश। असुरों ने छल से अमृत कलश हथियाने की कोशिश की। देवताओं ने इसे बचाने के लिए भागना शुरू किया और 12 दिनों तक पूरी पृथ्वी के 4 अलग अलग स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गई। हरिद्वार गंगा नदी में, प्रयागराज त्रिवेणी संगम में, उज्जैन शिप्रा नदी में, नासिक गोदावरी नदी में। यह चारों स्थान आज महाकुंभ के तीर्थ बने। कहा जाता है कि जब भी ग्रह नक्षत्र उन्हीं विशेष स्थितियों में आते हैं तब इन स्थानों का जल अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए महाकुंभ में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ में सबसे अधिक आकर्षण होता है नागा साधुओं का। क्या आपने सोचा है कि ये लोग पूरे साल कहाँ रहते हैं? आखिर कौन है नागा साधु? ये साधु हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या करते हैं और फिर महाकुंभ के दौरान प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि ये साधु अपनी तपस्या और अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर चुके होते हैं। महाकुंभ में कई नागा साधु ऐसे होते हैं जो बिना भोजन के कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अपने शरीर को इच्छानुसार हल्का या भारी बना सकते हैं। जलती हुई आग पर भी बिना जले बैठ सकते हैं। हवा में बैठे रहने जैसी सिद्धियां प्राप्त कर चुके होते हैं। ये लोग सामान्य जीवन नहीं जीते, ना घर ना परिवार ना धन, बस साधना ही इनका जीवन है। ये किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं बनते। अघोरी संप्रदाय के साधु महाकुंभ के दौरान विशेष तंत्र साधना करते हैं। ये शमशान में रहते हैं, शव साधना करते हैं। इनकी साधनाएं रहस्यमय होती हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या महाकुंभ में दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं? कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान पृथ्वी पर विशेष ऊर्जा का संचार होता है। इस समय साधु संत अपनी साधनाओं को पूरा करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आम लोग भी इस दौरान विशेष मंत्रों का जाप करके आध्यात्मिक लाभ पा सकते हैं। क्या महाकुंभ सिर्फ आस्था का मेला है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए जानते हैं इसके अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य के बारे में। वैज्ञानिक के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं तो नदी के जल में ऐसे सूक्ष्म जैविक तत्व उत्पन्न हो जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसे गंगा जल का वैज्ञानिक चमत्कार भी कहा जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग कुंभ स्नान करते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। स्नान करने से तनाव कम होता है, शरीर की ऊर्जाएं संतुलित होती है। कई लोगों ने बताया कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति कुंभ में स्नान के बाद स्वस्थ हो गए। कई ने लोग दिव्य अनुभूतियां महसूस करते हैं। कुछ साधुओं को कुंभ के दौरान विशेष भविष्यवाणियां करते हुए भी देखा गया, जो बाद में सच भी साबित हुई। क्या कुंभ में अमृत से जुड़ी कोई गुप्त चीज आज भी मौजूद है? कुछ साधु मानते हैं कि महाकुंभ के दौरान कुछ गुप्त स्थानों पर अमृत का वास्तविक भंडार छिपा है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। क्या कुंभ में दिव्य आत्माएं आती है? कई संतों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान स्वर्ग से दिव्य आत्माएं पृथ्वी पर आती है। आखिर क्यों कहा जाता है कि कुंभ का आखिरी स्नान सबसे महत्वपूर्ण होता है? कुंभ का अंतिम स्नान मोक्ष स्नान कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से आत्मा